नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्विचों के 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार SPST, SPDT, DPST और DPDT स्विचों के बारे में बहुत सी जानकारी दूंगा कि ये क्या होते हैं, इनके कनेक्शन कैसे होते हैं, इन्हें हम कब और कहां लगाते हैं। दोस्तों सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बस आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्विच एक ऐसे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी सर्किट को चालू या बंद करते हैं। मार्केट में कई तरह के स्विच उपलब्ध हैं, जैसे पुश बटन स्विच, स्लाइड स्विच, टॉगल स्विच, पर सभी प्रकार के स्विचों का वर्किंग प्रिंसिपल एक जैसा ही होता है। दोस्तों इन सभी स्विचों में एक फेज वायर आकर जुड़ती है और एक फेज वायर निकलकर हमारे उपकरणों में जाती है। जिस टर्मिनल में फेज वायर स्विच से आकर जुड़ती है उस टर्मिनल को, या ऐसा कहें कि इनपुट टर्मिनल को हम पोल कहते हैं, और जिस टर्मिनल में या आउटपुट टर्मिनल से फेज वायर निकलकर हमारे उपकरणों को जाती है उसे हम थ्रो कहते हैं। दोस्तों इसी इनपुट और आउटपुट टर्मिनल, या ऐसा कहें कि इन्हीं पोल और थ्रो की संख्या को घटा बढ़ाकर हम अपनी जरूरत के अनुसार 4 प्रकार के स्विच बनाते हैं, जो SPST, SPDT, DPST और DPDT स्विच होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी प्रकारों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम SPST टाइप के स्विच को जान लेते हैं। दोस्तों इनका पूरा नाम सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोल का मतलब इनपुट और थ्रो का मतलब आउटपुट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के स्विचों को सिर्फ एक इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। ये सबसे कॉमन टाइप का स्विच होता है जो कि हर जगह हमको देखने में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों जितने भी स्विच अपने आप आसपास आप देखते हैं या घर में लगे होते हैं, दोस्तों ये मैक्सिमम SPST टाइप के स्विच ही होते हैं। दोस्तों ये नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं SPDT टाइप स्विच। इसका मतलब सिंगल पोल और डबल थ्रो। दोस्तों इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सिंगल पोल और डबल थ्रो है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें इनपुट वायर के लिए केवल एक ही टर्मिनल है, पर आउटपुट के लिए 2 टर्मिनल होते हैं, या ऐसा कहें कि इसमें 2 थ्रो हैं। दोस्तों पर एक बार में किसी एक आउटपुट टर्मिनल में ही सप्लाई जाती है, क्योंकि एक बार में कोई एक ही टर्मिनल कनेक्ट होता है। दोस्तों इसमें सब कुल मिलाकर 3 टर्मिनल पाए जाते हैं। इसका उपयोग एक चेंज ओवर की तरह किया जाता है, जिसमें हम अपने चॉइस के अनुसार 2 अलग अलग जगह आउटपुट सप्लाई देते हैं। इसके बाद आते हैं DPST टाइप स्विच। दोस्तों इनका पूरा नाम डबल पोल सिंगल थ्रो होता है। इनमें सब मिलाकर 4 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से 2 इनपुट और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। दोस्तों इसके दोनों इनपुट टर्मिनल एक साथ ही दोनों आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं, या ऐसा कहें कि इनपुट में 2 वायर आते हैं और दोनों एक साथ ही आउटपुट टर्मिनल से जुड़ जाते हैं, पर दोनों इनपुट वायर आकर शॉर्ट नहीं होते हैं या जुड़े नहीं होते हैं। इनका उपयोग 2 अलग अलग सर्किटों को एक साथ चालू और बंद करने में करते हैं। दोस्तों ये स्विच भी या तो NO टाइप होते हैं या तो NC टाइप होते हैं। सबसे लास्ट में हम DPDT स्विच के बारे में जानेंगे। दोस्तों इनका पूरा नाम डबल पोल डबल थ्रो स्विच होता है। इसमें सब मिलाकर 6 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से 2 पोल और 4 थ्रो के होते हैं, या ऐसा कहें कि 2 टर्मिनल इनपुट के होते हैं और 4 टर्मिनल आउटपुट के होते हैं। दोस्तों इसमें भी दोनों इनपुट टर्मिनल एक साथ ही जाकर आउटपुट टर्मिनल से जुड़ते हैं। इसमें आउटपुट टर्मिनल के 2 जोड़े होते हैं। एक बार में एक ही जोड़े के टर्मिनल में आउटपुट सप्लाई मिलती है, या ऐसा कहें कि एक बार में एक जोड़ा सप्लाई देता है और एक जोड़ा खाली रहता है। दोस्तों आशा करता हूं कि स्विच के चारों प्रकार आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल। टेक केयर एंड गुड बाय।